हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट मेंस के रिजल्ट आने के बाद याचिका से संबंधित प्रश्नों पे। जब से रीट का रिजल्ट आया, मेंस का लेवल 1 का भी और लेवल 2 के भी सभी सब्जेक्ट का, बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जो बच्चों के सही थे। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं जो भी बच्चों के सही थे, और उस वजह से बच्चे 1-2 नंबर से रह जाएंगे सिलेक्शन से, मेन सिलेक्शन से, फाइनल सिलेक्शन से। तो याचिका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमको भी याचिका लगानी है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन है जो उनके मन में हैं। तो उन सब क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। और मैं साइंस सब्जेक्ट की हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे साइंस लिखा है, बाकी ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या याचिका लगाना सही है। याचिका लगाना बिल्कुल सही है, ना कि सही है, बिल्कुल सही है। और हमारा हक है याचिका लगाना, ठीक है। हमारा हक है जो हमसे छीना गया है। अगर मेरा प्रश्न बिल्कुल सही था और उसका उत्तर चेंज कर दिया और उसका ऑथेंटिक प्रूफ भी मेरे पास है, तो हमारा हक हमसे छीना गया है। मेरा प्रश्न बिल्कुल सही था और वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो मुझे नुकसान हुआ, वो भी मेरा हक है अगर मेरे पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ है तो। क्योंकि जिन जिन बच्चों के भी सिलेक्शन 1-2 नंबर की वजह से रह जाएंगे या फिर 1-2 क्वेश्चन की वजह से रह जाएंगे, उनमें उनकी मेहनत में कमी नहीं थी, उसमें बोर्ड की कमी थी कि बोर्ड खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ढंग से, बोर्ड अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 99% बच्चों के सही थे, उनके आंसर बदल दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो 99% बच्चों के सही थे, उनको डिलीट कर दिया गया है। और उसकी वजह से ये है कि सबके अंकों में कमी आई है, और जो उनका पहले सिलेक्शन होने वाला था उनका अब 2 गुना की लिस्ट में भी नहीं है, या फिर फाइनल में सिलेक्शन नहीं होगा अगर 2 गुना में हो गया है तो जिसको भी ये लगता है कि मैं 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की वजह से रह जाऊंगी और 1-2 नंबर की वजह से फाइनल सिलेक्शन से रह जाऊंगी, वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, तो उन सबको याचिका लगानी चाहिए, क्योंकि याचिका हमारा हक है, ठीक है। समझ रहे हो आप। दूसरा क्वेश्चन है कि याचिका का लाभ किसको मिलता है और किसे नहीं। देखो, ये लाभ और मिलने वाला और नहीं मिलने वाला, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। याचिका का लाभ उसे ही मिलता है जो याचिका लगाता है, सिंपल, ठीक है। अगर मुझे ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन सही था, तो मुझे अगर लाभ लेना है तो मैंने याचिका लगाई कोर्ट में, ठीक है, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है कोर्ट की तरफ से, तो उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा, ठीक है। उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर बोर्ड ने चेंज कर दिया है, ठीक है, पर मुझे पता है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है और मैंने उसका बिल्कुल आंसर सही लगाया था, फिर भी बोर्ड ने चेंज कर दिया है मनमानी करके। तो अगर मैं कोर्ट में याचिका लगा रही हूँ और कोर्ट ने भी मान लिया कि मेरा आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है, तो कोर्ट मुझे एक क्वेश्चन से अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो सिलेक्शन देगा और मुझे ज्वाइनिंग करवाएगा, ठीक है। अगर 50 बच्चे थे और 50 बच्चों में से 50 का ही आंसर सही था, बट बोर्ड ने चेंज कर दिया और सिर्फ 5 बच्चों ने अगर याचिका लगाई है और कोर्ट उस आंसर को सही मान लेता है, तो सिर्फ उन 5 बच्चों को जिन्होंने याचिका लगाई है उनको ही इसका फ़ायदा होगा और किसी को भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने याचिका नहीं लगाई और हमने लगाई है, ठीक है। समझ गए आप। सिंपल शब्दों में कहूँ, जो याचिका लगाएगा तो उसे ही याचिका का लाभ मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि याचिका के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर आप याचिका लगा रहे हैं तो क्या आपका परिणाम अटक जाएगा, कहीं आपका परिणाम रोका तो नहीं जाएगा। तो देखो, बहुत सारे बच्चे याचिका इसीलिए नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो याचिका तो लगाना चाहते हैं, बट वो इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उनको किसी ने कह दिया है, झूठी अफवाह है कि अगर आप याचिका लगाओगे तो आपका रिजल्ट बोर्ड रोक लेगा और बहुत टाइम लगा देगा आपका रिजल्ट जारी करने में, 1-1, 1.5 साल। ये सब फालतू की अफवाह है, ठीक है, नहीं रोका जाएगा आपका रिजल्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि याचिका में खर्चा कितना आता है। सबसे पहली बात, हमारा रीट में वैसे भी बहुत खर्चा हो चुका है, क्योंकि रीट 1 साल की तो बात नहीं है, 5 साल की बात हो गई है, ठीक है। पहले भर्ती रद्द होगी, फिर दोबारा कराई, हमने कोचिंग ज्वाइन की, बुक खरीदी, बहुत खर्चा हो गया। 5 साल की बात है, कह रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 5 साल में हमारा वैसे बहुत खर्चा हो गया, तो थोड़ा बहुत खर्चा और सही, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं है फालतू के, पर क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऐसी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा हक के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा। हम वैसे भी बहुत खर्चा कर चुके हैं रहने में, रूम किराए से लेकर रहने में, कोचिंग में। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ आपको, अंडर 3,000 के अंदर अंदर हमारा काम हो जाएगा। 3,000 मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, क्योंकि एक याचिका का ऐसा नहीं कि एक बच्चा पैसा देता है, बहुत सारे बच्चे मिलके एक क्वेश्चन के लिए याचिका लगाते हैं, ठीक है। तो जो कोर्ट में जाएंगे, लॉयर करेंगे, वकील करेंगे, वो हमारी सुनवाई करेगा, उन सब का पैसा लगता है। तो एक क्वेश्चन के, अगर एक क्वेश्चन पे आपत्ति लगा रहे हैं तो ग्रुप बच्चों का ग्रुप याचिका लगाता है, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन पे एक एक बच्चा याचिका लगा रहा है, ठीक है। तो 3,000 मैंने आपको मैक्सिमम बता दिए हैं, बिल्कुल मैक्सिमम है ये। अगर कोई आपसे इससे ज़्यादा मांग रहा है तो आपको नहीं देना है। 5वां क्वेश्चन केवीएट का भी सब पूछ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे, वैसे बहुत सौ को याद रहता है, बट जिनको नहीं याद उनके लिए मैं बता रही हूँ कि केवीएट क्या है।
केविएट ऐसा है कि बोर्ड ने कोर्ट में केविएट लगा दिए ताकि रीट की जो भर्ती है उस पर कोई विद्यार्थी स्टे नहीं ला सकता, ठीक है। भर्ती कंटिन्यू चलती जाएगी और विद्यार्थी का भी जो केस है वो कंटिन्यू, वो मतलब कोर्ट सुनवाई करता जाएगा। बस यही कि भर्ती चलती रहेगी, भर्ती पे कोई स्टे नहीं आएगा। छठा क्वेश्चन है, क्या मैं भी याचिका लगा रही हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल याचिका लगा रही हूँ। वो सब बाद में बताऊंगी कि क्या, कैसे, कौन से क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि याचिका कौन से प्रश्नों में लगानी चाहिए, ठीक है। देखो, जो जो प्रश्न आपके सही थे और वो बोर्ड ने डिलीट कर दिए, या फिर जो प्रश्न आपके सही थे और बोर्ड ने उनके आंसर चेंज कर दिए, और आपको पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे क्वेश्चन सही डिलीट हुए हैं और सही के आंसर चेंज हुए, ये बिल्कुल सही थे, क्योंकि बोर्ड ने वो पहले भी सही मान रखे थे। आपके पास उनके ऑथेंटिक प्रूफ भी है। जिनको भी प्रूफ चाहिए ना, वो मैं 2-3 टीचर्स का नाम बताऊंगी अगले वीडियो में, उन्होंने प्रूफ भी दे रखे हैं। अगर आपके उन क्वेश्चन में डाउट है, उनके प्रूफ भी हैं। अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है जो आप लगा सकते हो कोर्ट में, तो उनको याचिका लगानी चाहिए। दूसरा, डिलीट क्वेश्चन और चेंज वाले में बहुत बच्चे पूछ रहे, तो डिलीट में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना।